हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम इस वीडियो में अपनी क्वेश्चन नंबर 56 टू 60 करने वाले हैं। 55 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। हम एक एनसीईआरटी केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में टोटल 67 क्वेश्चन हैं जिसमें हम 55 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, तो चलो देखते हैं उन क्वेश्चंस को भी। तो आज वीडियो में देखने हैं 56 टू 60। तो 56 क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। 56 क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द इमिशन ट्रांजिशन। हमें इमिशन ट्रांजिशन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है इफ इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग द रेडियस दिस एंड एंड विद द दिस। मतलब हमें दो रेडियस गिवन है। ये जो ट्रांजिशन है वो स्टार्ट हुई है इतने रेडियस से और एंड हुई है इतने रेडियस में। नेम द सीरीज फॉर विद द ट्रांजिशन बिलोंग। और हमें सीरीज का नाम भी बताना है कि ट्रांजिशन किस सीरीज में हुई हैं, और हमें स्पेक्ट्रम का रीजन भी बताना है। तो चलो देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 में जो रेडियस गिवन है उसे एक को R1 एक को R2 कहेंगे। तो एक गिवन है 1.325 नैनोमीटर, तो उसे स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट। चलो सेकंड क्या है देखते हैं। सेकंड है पिकोमीटर में। R2 गिवन है 211.6 पिकोमीटर। तो हमें सेम यूनिट तो करनी पड़ेगी, तो चलो हम अपनी सेम यूनिट करते हैं, पिकोमीटर ही कर लेते हैं नैनोमीटर वाले को भी। तो ये आ जाएगा 132.5। दोनों को ही मीटर में चेंज करने के लिए 1.325 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 मीटर हो जाएगा। और इसे भी अगर मीटर में ही चेंज करें तो 211.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, दोनों यूनिट को हम दोनों ही रेडियस को हमने सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। दिस इज R1, दिस इज R2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है उसने हमसे। ट्रांजिशंस पूछी है। एक रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है, अगर बहुत रेडियस उसने गिवन है तो रेडियस का एक फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन ZA। ठीक है, सेम फॉर्मूला R1 और R2 के लिए हो जाएगा। यहाँ R1 है तो यहाँ N1 का स्क्वायर हो जाएगा, और R2 में क्या हो जाएगा, N2 का स्क्वायर हो जाएगा। 0.529 N2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z ऑफ A। ठीक है, हमें एटम सेम ही इसलिए बताया है, इसलिए हम ZA और ZA सेम ही रख रहे हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों में देखते हैं। R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आई है 1.325 10 की पावर माइनस के 9 इज इक्वल टू 0.2529 N1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ZA। सेम एज पुट करेंगे R2 की वैल्यू 211.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 इज इक्वल टू 0.529 N2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ZA। सेम आ गया है। ठीक है, सेम आ गया है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.529 N1 का स्क्वायर अपॉन ZA डिवाइडेड बाय 0.529 N2 का स्क्वायर अपॉन ZA इज इक्वल टू N2 2.1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 डिवाइडेड बाई 1.325 10 की पावर माइनस के 9। ZA से ZA कैंसिल होगा, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, 0.529 से ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसे, अब हम ये आ गया है N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा, ये इक्वल हो जाएगा N1 लगाया है तो उसके आगे 133 वाली वैल्यू, तो यहाँ वैल्यू आएगी 1.325 वाली, 1.325 वाली वैल्यू आएगी। और 10 की पावर माइनस के 9 है। नीचे आएगी 2116 वाली 0.6 वाली, हाँ माइनस के 12 है। ये हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो आ जाएगा 1.325 इंटू 10 टू पावर माइनस के 9 डिवाइडेड बाई 211.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 12 मीटर है। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी N1 अपॉन N2 से कट करने के बाद N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का होल स्क्वायर में क्या वैल्यू आ जाएगी 6.25, और N1 और N2 को जब हटाएंगे तो आ जाएगा रूट 6.25। अब आपको पता है 625 किसका रूट होता है, 625 रूट होता है 25 का, तो ये आ जाएगा
2.5, n1/n2 इज इक्वल टू 2.5, या हम 2.5 को क्या लिख सकते हैं, n1/n2 इज इक्वल टू 5/2, इसे लिख लिया, n1/5/2 लिख लिया, ठीक है। तो n1 और n2 का रेशो क्या आ गया है, तो n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और n2 की रेशो क्या आ जाएगी 2। तो हमें ट्रांजिशंस बतानी थी कहाँ से कहाँ तक हुई हैं, तो हम बताएंगे n1 n5 से 2 तक हुई हैं। तो n सीरीज भी बतानी थी हमें, तो सीरीज क्या है n इज इक्वल टू 2 तक जा रहा है, 2 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, 5 से ट्रांजिशन स्टार्ट हुए 2 में आके रुके हैं, तो 2 किसके लिए होता है, बाल्मर के लिए। तो हम सीरीज का नाम क्या बता देंगे, बाल्मर सीरीज, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में हमें रेंज भी बतानी है, रेंज बताने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो ठीक है, n1 n2 की वैल्यू तो आ चुकी है, अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। तो न्यू बार का क्या फॉर्मूला होता है, न्यू बार होता है 1/λ के इक्वल, और ये होता है रेट बार कॉन्स्टेंट RH और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो रेट बार कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 109678, n1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मीन्स 25, और n2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसे सॉल्व कर लेंगे, 109678, ये आ जाएगा, एलसीएम लिया है 100, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स माइनस ये आ जाएगा 25, ठीक है। अब ये ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा माइनस में 4, तो ये आएगा 109678 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारी वैल्यू आ गई है न्यू बार की, ठीक है। जब ये न्यू बार की वैल्यू है और ये ही वैल्यू है हमारी 1/λ की, 1/λ की वैल्यू क्या है 10, या तो न्यू बार बोलो या बोलो, ये वैल्यू है हमारी 1/109678 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 100। अगर हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी हो तो इस वैल्यू को उल्टा कर देंगे, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 109,678, तो ये कैंसिल आउट होगा 25 से, तो हमारा आंसर आएगा 25 डिवाइडेड बाई 109,678। अब इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 434 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। लैम्डा की यूनिट क्या होती है मीटर, तो हम क्या कहेंगे, इसे क्या कह सकते हैं 434 नैनोमीटर। आपको पता है 434 किसकी रेंज होती है, 434 हमारी विजिबल रीजन की रेंज होती है। तो हम बता देंगे ये हमारा कौन सा रीजन है, विजिबल रीजन। तो इस क्वेश्चन में हमें N1 N2 ट्रांजिशंस की वैल्यू भी निकलवा रहा था और स्पेक्ट्रम की वैल्यू भी निकालना था। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था यहाँ से, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। R1 R2 रेडियस दिए हुए थे, R1 R2 से हमने फॉर्मूला लगाने के बाद N1 N2 की वैल्यू निकाल ली है। N1 N2 की वैल्यू आने के बाद हमने फिर से फॉर्मूला लगा दिया है, न्यू इक्वल टू 1/λ RH 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। न्यू बार की वैल्यू आ गई है, न्यू बार मतलब 1/λ की वैल्यू आ गई है। 1/λ की वैल्यू को हम उल्टा करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू निकालने से हमें वेवलेंथ मिल जाएगी और वेवलेंथ मिलने से हमें रेंज मिल जाएगी। मीन्स हमें ये स्पेक्ट्रम कौन से रीजन में आया होगा, विजिबल रीजन में। तो क्वेश्चन नंबर 56 हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 छोटा सा ही क्वेश्चन है, तो हम यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन को रीड आउट करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 57 में गिवन है डुअल बिहेवियर ऑफ द मैटर। मेटल का डुअल बिहेवियर है जो प्रपोज किया था हमारा डी ब्रोगली ने। लिटल डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफन यूज टू द हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की वो हाईली मैग्नीफाइड इमेज देता है कौन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द अदर टाइप ऑफ मटेरियल्स। इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द माइक्रोस्कोप इज दिस। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी गिवन है और हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो चलो देखते हैं अपना 57 का सॉल्यूशन। वेलोसिटी गिवन है, कितनी गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी गिवन है, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ हमें निकालनी है। तो लैम्डा का फॉर्मूला तो बच्चे को ही पता होता है, मीन्स पढ़ने वाले बच्चों को, H/mb। ठीक है, तो H को होता है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इसकी यूनिट होती है, डिवाइडेड बाय m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर
सेकेंड। ठीक है, आफ्टर अब कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन से के बाद ऊपर क्या आ जाएगा, 6.626 है, डिवाइड में क्या है 9.1 है, मल्टीप्लाई में 1.6 है। 9.1 और 1.6 की आपस में मल्टीप्लाई करनी है और ऊपर 6.6 को डिवाइड करना है, जो मल्टीप्लाई कर कर आएगा। ठीक है, जूल को हम क्या लिख सकते हैं, जूल सेकंड को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में, या मास भी किलोग्राम में है और इसकी यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड है। मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, पर सेकंड से पर सेकंड कट जाएगा और यूनिट फाइनली मीटर में आ जाएगी। ठीक है, बट ऊपर क्या, अब पावर सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर था 10 की पावर -34 और नीचे थे हमारे माइनस के 31, तो ऊपर आके प्लस के 31 बन जाएंगे। नीचे प्लस का 6 था, ऊपर आके माइनस का 6 हो जाएगा। 34 और 6 कितना हो जाएगा 40, और 40 में से जब 31 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 11, और जो वैल्यू आएगी वो 0.455 आएगी, ये आएगी 0.455, और 10 की पावर क्या आ रही है -11। तो इसे सही करने के लिए क्या कर देंगे, ये आ रहा है 445.5 आ रहा है समथिंग। ठीक है, तो इसे क्या लिख देंगे 4.55 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, और ये किस में आ गई है मीटर में, और ये क्या आई है हमारी वेवलेंथ। ठीक है, जब वेलोसिटी गिवन है तो वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं लैम्डा अपॉन एच, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। लैम्डा हमें निकालना है, वेलोसिटी हमें गिवन है, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है, एम हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या अगर न्यूट्रॉन्स की बात चल रही है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो 57 क्वेश्चन में इतना ही। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन में गिवन है सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप। जैसे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप था, ऐसे न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप की बात करी है। इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। मींस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे स्ट्रक्चर बताने के लिए काम आता है, ऐसे ही हमारा न्यूट्रॉन माइक्रोस्कोप भी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में ही काम आता है। इफ द वेवलेंथ यूज हियर इज 800 पिकोमीटर, वेवलेंथ गिवन है, कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी। देखो 57 क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी गिवन थी, वेवलेंथ कैलकुलेट करा था। इस बार क्या है, वेवलेंथ गिवन है एंड कैलकुलेट करनी है हमें वेलोसिटी। बट यहाँ ऊपर जो बात चली थी वो इलेक्ट्रॉन की बात चली थी, तो हमने मास क्या लिया था इलेक्ट्रॉन वाला। इस बार हमें क्या करना है, मास लेना है न्यूट्रॉन का, बिकॉज उसने बोल दिया है कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी एसोसिएट विद द न्यूट्रॉन। हमें न्यूट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 58 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 58 में हमें वेवलेंथ गिवन है 800 पिकोमीटर, और हम 800 पिकोमीटर को बड़े ही आराम से लिख सकते हैं 800 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 मीटर। हमें वेलोसिटी निकालनी है, बट इस बार बात क्या हुई है न्यूट्रॉन की। वेलोसिटी किसकी है, न्यूट्रॉन की। तो इस बार मास ऑफ किसका निकालना पड़ेगा, न्यूट्रॉन। वो क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। चलो तो लगाते हैं फॉर्मूला। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है एच अपॉन एम बी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एच अपॉन एम लैम्डा। बस यहाँ मास क्या है न्यूट्रॉन है, एच क्या है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू पुट करो 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या जूल नहीं है इसे हम यूनिट लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा क्या दे रखा है 800 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हुआ, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, किलोग्राम से किलो। इस बार क्या बच गया है मीटर पर सेकंड बच गया है, बिकॉज इस बार हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। तो ठीक है, क्या 6.626 है, डिवाइड में है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 800, और पावर से सॉल्व करेंगे। पावर में क्या आ रही है माइनस के 34 है, प्लस के 27 है, प्लस के ही 12 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा वेलोसिटी का आंसर माइनस के 34, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 और 7 9 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, माइनस के 34 और प्लस के 39, तो पावर बचेगी प्लस में 5। ठीक है, पावर बचेगी हमारी यहाँ प्लस में 5। तो सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 4.94 इंटू 10 की पावर 4 बच रही है मीटर पर
सेकेंड। ठीक है, तो हमारी यहाँ वेलोसिटी भी कैलकुलेट हुई। यहाँ बस डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले फॉर्मूले लग रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की क्या बात हुई है ये आप चेक कर सकते हैं, जिसकी बात हुई है बस मास उसी का पुट करना है। कभी लैम्डा देगा और वेलोसिटी कैलकुलेट कराएगा, वेलोसिटी गिवन है तो लैम्डा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या गिवन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बोहर फर्स्ट ऑर्बिटर, वेलोसिटी गिवन है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद इट। डिक्टो क्वेश्चन है, तो चलो हम कर लेते हैं। बोहर ऑर्बिट की बात करी है, चलो वेलोसिटी क्या गिवन है, अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, वेलोसिटी गिवन है 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस हमें वेवलेंथ लैम्डा निकालनी है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की ही बात चली है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लिया जाएगा 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो बस लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, h/mv। बड़े ही इजी से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम मल्टीप्लाई 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड से पर सेकेंड कट जाएगा, एक मीटर से मीटर कट जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा और हमारा आंसर आएगा मीटर में। तो कैलकुलेशन के बाद आंसर आया है 3.32 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये क्या है हमारा लैम्डा कैलकुलेट हो गया है। अगर वेलोसिटी गिवन है तो लैम्डा ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 60 में गिवन है, इफ द वेलोसिटी एसोसिएट विद द प्रोटॉन मूविंग विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट इज गिवन। 1000 वोल्ट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, 1000 वोल्ट का यहाँ कोई भी कनेक्शन नहीं होगा क्वेश्चन के साथ। इफ द हॉकी बॉल ऑफ द मास 0.1 किलोग्राम, इस बार हॉकी बॉल जो है उसका मास गिवन है, मीन्स हमें उसी की वेलोसिटी निकालनी है। तो मास यहाँ ना ही इलेक्ट्रॉन का, ना ही प्रोटॉन का, ना ही न्यूट्रॉन का रखेंगे, मास यहाँ हम बॉल का ही रखेंगे। ठीक है, तो मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है और हमें सिर्फ क्या निकालना है, वेव लेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 60 भी इजी है। चलो तो 60 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में वेलोसिटी गिवन है 4.37 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड और हमें बॉल का मास कितना गिवन है, 0.1 किलोग्राम। तो चलो लैम्डा का फॉर्मूला लगाएंगे, h/mv। तो h क्या है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नीचे आ जाएगा 0.1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई 4.37 10⁵ मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड से पर सेकेंड, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट और कैलकुलेशन कर लेंगे। 6.6 है, डिवाइडेड बाई 0.1 है, मल्टीप्लाई में 4.37 है और पावर ऊपर सॉल्व करते हैं, 10⁻⁻34 है और माइनस के ही 5 है। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट एन आंसर, ये आंसर आ जाएगा हमारा 1.516 10⁻⁻28 मीटर। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्वेश्चन सोल्व हुआ। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।